परिचय। प्रस्तुत कहानी एक सामाजिक कहानी है। यह परत दर परत खुलती जाती है। शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुआ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपायित होता है। वह हर पल बालक मधुआ के बारे में ही सोचने लगता है। बालक के प्रेम में वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। बाल मनोज शाह से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित है। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो। अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए। 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए अंधेरे में बोतल उड़लने लगा था। कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया। और आपको कहने का क्या कहूं। सच मानिए, 7 दिन ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूं। आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। 7 दिन चनेचबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत। 7 दिन पेट काटकर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी सरकार। मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने? अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था। मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुहक हुआ, सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे। चना चबाने से दांत भाग रहे थे। कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहां पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगीं, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच। अरे, वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर धू-धू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल्लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे। पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की। भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूं, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई, सब में बड़ी टीस थी। शाहजादों के दुखड़े, रंगमहल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती हैं, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूं। सरकार। बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंगमहलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूं। अमीर कंगाल हो जाते हैं।
बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूं सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेंकने लगा। सहसा नींद में चौंककर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई हैं। कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ, जा सो रह, नखरा न कर, नहीं तो उदूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा। समझान। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थीं। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिड़ककर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे? रोना मत, रोएगा तो खूब पी दूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है। पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देशी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी। नहीं नहीं आलूमटर। अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूंगा। पर यह छोकरा, इसका गड्ढा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्धा ही ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपए का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी।
उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है, सोंधी बांस नाक में पहुंची न। ले खूब दूंस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहां से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा और देखा उस घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आहरी नियति। तब इसको लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी मायामता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे, आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धो। खाने लगे। और जाऊंगा कहाँ? आह, कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए? कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुहक की भट्ठी में जलता ही रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहां लौटूंगा ही नहीं। तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ? सालों पर दिखाई पड़े। तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं। सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी, जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूं, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूं। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर रामजी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूं, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलो फिर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो 2 बातें, किस्सा खानी, इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लोग तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा।
तब कोई काम करना चाहिए। करेगा? जो कहो। अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, यह कल तेरे लिए लाया हूं। चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहा, इसका कुछ ठीक नहीं। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा? न सकूंगा। कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थीं। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए यह हत्या कहाँ से लगी। अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी। मेरे बाप कभी के मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी। दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। Introduction. The story presented here is a social story. It unfolds layer by layer. The child Madhura plays an important role in the life of an alcoholic. With his arrival, the life of the alcoholic is truly formed. He starts thinking about the child Madhura every moment. He makes his life meaningful in the love of the child. The story presented here has been selected with the objective of making students familiar with the child's psyche and to show the victory of good over evil. It has been 7 days now, leave alone drinking, I have not even touched it. Today is the 7th day, Sarkar. You are a liar. Your clothes are still stinking. That has been many days. More than 7 days, many days the bottle started pouring in the dark. I did not even get intoxicated by falling on the clothes. And you have to say, what should I say, believe me. 7 days, exactly 7 days, not even a drop. Thakur Sardar Singh started laughing. The boy was studying in Lucknow. Thakur Sahab also used to come there sometimes. He was fond of listening to stories. After searching, he found this drunkard. He used to come at night, in the afternoon, sometimes even in the morning. He used to entertain Thakur by telling his flowery stories. Thakur said smilingly, so you will drink today, right? How can I lie? Today I will drink whatever I get. I have spent 7 days eating gram, why? Amazing! After starving for 7 days, you have thought of drinking today by not having a good meal. This too. Sarkar. One moment of fun and frolic is better than a long life of sorrow. Days spent in its intoxication can be spent. Okay, what have you done all day today? Me? Okay, listen, there was fog in the morning. It was also wrapped around the sun like a blanket due to my smoke. Both of us were hiding our faces. Thakur Sahab laughed and said, so, is there any reason for hiding this face? I had not had a drop of water for 7 days. How could I show my face? And when the sun came out at 12, I was helpless again. I got up and washed my hands and face, sir. The pain I felt is beyond description. I had no money left. My teeth were getting worn out from chewing chickpeas. They were feeling like they were being torn. I went to the paratha vendor's place, kept eating slowly and also kept warming myself. Then I went to the banks of the Gomti. While I was wandering, it became dark, the rain started falling, then I came running to you. Okay. The story you told the other day about the shepherd, in which Asfardullah filled his daughter's pallu with pearls instead of roasted corn kernels. Is that true? Really? Oh, that poor girl started chewing it with hunger and started to smoke. She started crying.
Such cruel jokes are made by great people. I have heard that Sri Ramchandra also did the same to Hanumanji. Thakur Sahib started laughing out loud. He rolled over laughing, holding his stomach, gathering his breath, and said, "And what is called greatness? She is poor and poor. A donkey girl. Had she ever seen pearls, she must have started chewing them. I am telling the truth, all the stories you have told till date had a lot of pain in them. You only know the sorrows of princes, the futile love of the unfortunate begums of the palace, sad tales and stories full of pain, but if you tell me one more such funny story, I can make you drink good wine in front of me." Sarkar. Those golden days of the Nawabi, the colorful processions of the rich, the painful sighs of the poor, the begums dying in the palaces, that I heard from the old people, keep revolving in my mind. I start crying due to their pain. The rich become poor. The pride of the great ones is shattered and reduced to dust. Even then the world is very crazy. I start drinking alcohol to forget its madness, Sarkar. Otherwise who would have embraced this evil? Thakur Sahib had started dozing off. The coal was burning in the fireplace. The drunkard was shivering due to cold. He started warming his hands. Suddenly Thakur Sahib woke up from his sleep and said, "Okay, go, I am feeling sleepy. Look, there is a rupee lying there, take it and send it to Lallu." The drunkard picked up the rupee and slipped away slowly. Lallu was Thakur Sahib's guard. While searching for him, when he reached the room next to the gate, he heard the sound of sobbing from a soft throat. He stood up and started listening. "So pig, why are you crying? Kunwar Sahab has kicked you only twice. Did he shoot you?" Lallu was speaking in a harsh voice, but in response, only a few hiccups could be heard along with the sobs. Now Lallu said even more harshly, "Madhuya, go and sleep, don't be naughty, otherwise if I get angry, I will tear your skin off." "Explain." The drunkard was listening quietly. The boy's sobs started increasing. Then he heard, "Look, are you going to run away now or not? Why are you hell-bent on getting beaten up?" The frightened boy was coming out. The drunkard looked at his small, beautiful fair face. Tears were falling. Wiping his face with great affection, he took him out of the gate. It was 10 o'clock. It was bitterly cold. Both of them started walking silently. The simple heart of the drunkard accepted the silent sympathy. He became quiet. He had just stopped at a narrow street when he heard the child sobbing again. He scolded him and said, "Why are you crying now, boy? I have not eaten anything the whole day." "You have not eaten anything. You live in such a rich man's house and you did not get anything to eat the whole day." "I had gone to the Jamadar to tell him this, I get beaten every day. Today I did not get any food. I played with Kunwar Sahib the whole day wearing his overcoat. I returned at 7, so I had to work till 9. I could not keep the flour, how could I make rotis? I had gone to tell the Jamadar." While talking about hunger, the boy's helplessness and hunger attacked him at the same time, and he started sobbing again. The drunkard caught hold of his hand and dragged him into the street. He pushed the door of a dirty room and entered with the boy. He lit an earthen lamp with a matchstick and started searching for something under the torn blanket. He found a piece of parantha. The drunkard gave it to the boy and said, "Till then you chew this, I will bring something else to fill your stomach. Do you hear, boy? Don't cry, if you cry, I will drink a lot. I hate crying more than you do. You scoundrel, you try to make me cry too." The drunkard ran out of the street. He had 1 rupee in his hand.
1 desi half bottle for 12 annas and tea for 2 annas. Pakora for 2 annas. No, no, potato peas, well, I will take meat for 4 annas. But this boy, his stomach has to be filled. How much will he eat and what will he eat? Oh! Till date, I have never thought about the food of others. So what should I take? First, let me take 1/2 bottle. While thinking this, a flash of lightning fell on his eyes. He found himself standing at a sweet shop. Forgetting to take the half bottle of liquor, he started buying sweets and puri. He did not forget to take namkeen either. He left the shop after taking the goods worth 1 rupee. He started running to reach his destination quickly. After reaching his room, he arranged both the items in front of the boy. Their fragrance brought a refreshment to the boy's throat. He started smiling. The drunkard said while pouring water from an earthen pitcher. Naughty boy, he is laughing. The sweet smell has reached his nose, right? Take it and eat it well. And then he cried that he was beaten. Both of them sat together and ate to their heart's content like two friends meeting after a long time. The boy sleeping in the damp place had covered himself with the drunkard's old coat. When he fell asleep, the drunkard also pulled the blanket over him and started mumbling. I had thought that today, after 7 days, I will drink to my heart's content and sleep, but this small crying scoundrel, God knows where did he come from? In a worried light, for the first time today, the drunkard opened his eyes and saw the poverty scattered in the room, and saw that innocent child resting his chin on his knees. He asked in his mind, who created cruelty to torment such a delicate flower? Such destiny. Then will I have to become a householder with him? Such misfortune. Which I had never even thought of. Why did so much of my love and affection, which till today was completely under the control of the bottle, start taking his side? What magic has this little scoundrel taken up to create for my life? What should I do then? Should I do some work? How will we both feed ourselves? No, I will drive him away, just open your eyes. The child was yawning. He sat up. The drunkard said, get up, eat something, there is still some time left in the night, and wait for yourself. What is your name? The boy laughed and said, Madhuya. I should not even wash my hands and face. I will start eating. And where will I go? Ah! Where should I tell him to go? Should I tell him to go to hell, but till today he has been burning in the furnace of sorrow. So, he quietly left the house, thinking in anger, come on brother, I will never return here. You stay in this room. The drunkard left the house. On reaching the bank of Gomti, he remembered that he had been thinking so many things, but could not think of anything. He started washing his hands and face. The bright sun had come out. He was quietly looking at the flow of Gomti. Relieved by the heat of the sun, he was trying to forget his worries when someone called out, Good man, where are you? I saw you after so many years. I got tired of looking for you. The drunkard looked at him with surprise. He seemed to be someone he knew, but he could not make out who it was. He said again, I am talking to you. Do you hear? Take away your sharpening cleaver, otherwise I will throw it on the road. There is only one room, for which I pay 2 rupees as rent. Don't I have anything of my own to keep in it? Oh! Ramji, you are here, brother, I had forgotten. So come, I will bring it today itself. Saying this, the drunkard thought, it is good, I can sell it and it will last for a few days. After bathing in the Gomti, Ramji reached his house nearby. Giving the cleaver to the drunkard, he said, take it, I want to get rid of it somehow.
After a long time, today he had to carry the cleaver. Somehow reaching his room, he saw that the boy was sitting quietly. Muttering, he asked, "Hey, have you eaten anything or not?" "I have eaten to my fill, and look, I have kept some for you too." Saying this, he moistened the dry room with his natural sweet laughter. The drunkard remained silent for a moment. Then he started drinking quietly. He was thinking to himself that if this is not a sign of fate, then what is it? Let me go and continue with the work of grinding. Both of us will be able to fill our stomachs. The same old spinning wheel came to the head again. Otherwise, he used to get by saying a few things, telling a story, and talking about this and that. But now I am not going home without doing anything. After drinking water, he said, "Hey Madhuya, where will you go now?" "Nowhere." "Take this. Is there a treasure buried here that I will keep digging and feeding you sweets?" "Then I should do some work." "Will you do it?" "Whatever you say." "Well, from today onwards you will have to roam with me. I have brought this for you tomorrow. Come, from today I will teach you to sharpen the blade." "Where? There is nothing right about this." "Will you be able to spend the night under a tree?" "Will I be able to?" "I can live anywhere, but I will not work for that Thakur." The drunkard looked at him once with a steady gaze. The boy's eyes were swearing off his strong determination. The drunkard said to himself, "How did this murder happen while sitting idle? Now I have to take an oath not to drink alcohol." He started collecting the things to take with him. One bundle and the other of the palanquin, making 2 loads. The drunkard asked, "Whom will you lift?" "Whomever you tell." "Well, what if your father catches me?" "No one will catch me, let's go. My father died long ago." The drunkard stood up after lifting the palanquin, looking at his face in surprise. The boy loaded the bundle. Both of them left the room and started walking. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips.